यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ an इज इक्वल टू 3 - 4n। ये जो an है ना, ये nth टर्म यहाँ पर दे रखा है 3 - 4n। देन शो दैट a1 a2 a3 and so on form an ap, also find s20। तो अगर s20 फाइंड आउट करना है हमें, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इस तरह से ना 3 से 4 टर्म हमारे पास होने चाहिए, जिससे हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल आए, कॉमन डिफरेंस आ जाए। राइट, एन की वैल्यू 20 यहाँ दे ही रखी है, तो हम s20 निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये शो करना है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। उसके लिए आपको ये जनरल फॉर्मूला दे रखा है पहले, an इज इक्वल टू 3 - 4n। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके देखते हैं, और फिर जो टर्म्स आते हैं, जैसे अभी हम लोग a1 फाइंड आउट करते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 3 - 4 इंटू 1, ये हमारा हो जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ये। राइट, अब हम a2 फाइंड आउट करते हैं, तो 3 - 4 इंटू 2, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 - 4 2 8, और ये -5 आ गया। a3 फाइंड आउट कर लीजिए, 3 - 4 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - 4 3 12, और ये आपका -9 आ गया। a4 और फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 - 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 - 16, और ये आपका -13 आ गया। इस तरह से हमारे और भी टर्म्स निकल आएंगे, a5 a6 एंड सो ऑन। इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, यानी इस तरह से a2 - a1 जो होगा, वो a3 - a2 के इक्वल होगा, और a4 माइनस ये a3 के इक्वल हो जाएगा। यानी ये टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, a1 a2 a2 a3 a3 a4। इस तरह से चेक कर लेते हैं, तो आपका a2 माइनस a1 चेक करते हैं, दिस इज -5 -1, ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। अब a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं, तो दिस इज -9 माइनस -5, ये आपका हो जाएगा -9 प्लस 5 इज इक्वल टू -4 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3, ये आपका a4 -13 है, a3 का वैल्यू -9 है, ये आ जाएगा आपका -13 प्लस 9 इज इक्वल टू -4। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि डिफरेंस जो है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो एक जैसा ही आ रहा है, -4 -4 -4। आप क्लियरली यहाँ लिख सकते हैं इसको, here the difference between two consecutive terms
इज सेम। आ रहा है समझ में? सो A1, A2, A3 and so on form an arithmetic progression, right? अब आपके पास फर्स्ट टर्म है दैट इज -1, आपके पास कॉमन डिफरेंस है दैट इज -4, n की वैल्यू 20 है और s ऑफ 20 आपने फाइंड आउट करना है। इस केस में जब ये टर्म्स ये रखे होते हैं हमें s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 twice of a plus n-1 into d, ये फॉर्मूला पुट करना होता है। n को रिप्लेस कर दीजिए 20 से, दिस इज 20/2 twice of a is -1 here, ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस n is 20 -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, इसे इंटू करेंगे इसमें तो s ऑफ 20 आपका हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, -2 ये और प्लस का साइन 19 इंटू -4 हो जाएगा। फर्दर s ऑफ 20 आपका 10 इनसाइड ब्रैकेट जो है उसको ओपन कर लेंगे, ये जो -2 आ जाएगा और ये +19 और -4 का इंटू जब करते हैं तो -76 आ जाता है। 19 4 जा 76। नेक्स्ट आपका s ऑफ 20 हो जाएगा 10 और ब्रैकेट के अंदर -78 आ जाएगा। s of 20 will become now -780, 10 का -78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक आंसर ये था, दूसरा आंसर s of 20 -780 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।